नमस्कार, मैं आकाश पवार और स्वागत है आपका हिंद खबर में। और दर्शकों, देश की आम जनता महंगाई से, या यूं कहें कि महंगाई का सबसे ज़्यादा असर देश की आम जनता पर देखने को मिल रहा है। पिछले महीने आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 0.4% से बढ़ाया जब आपातकालीन बैठक हुई थी। किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं, आपातकालीन बैठक हुई थी जब आरबीआई की पिछले महीने, तो उसमें फैसला लिया गया कि रेपो रेट 0.4% से बढ़ाया जाएगा। और अब 7 जून को, या कल यानी कि 7 जून को रेपो रेट को वापस से आरबीआई की मीटिंग हुई और रेपो रेट को आधा फीसदी और बढ़ाया गया। अब कुल रेपो रेट जो बढ़ाया गया है वो है 0.9%। ये रेपो रेट क्या है, इसको मैंने 2 बार अभी इसका जिक्र किया। इसको मैं आपको सरलता से समझा देता हूँ। ये सरलता से बोलना भी जरूरी है, वरना आधे लोग वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मानिए हमारे जैसे आम आदमी, मैं हो गया, आप हो गए, जितने भी हम आम आदमी हैं, हमें जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं। उसी प्रकार से जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो डायरेक्ट किससे लोन मांगने जाएंगे? आरबीआई से। और आरबीआई जिस ब्याज दर पर नॉर्मल जितने भी प्राइवेट बैंक हो गए, सरकारी बैंक हो गए, उन्हें लोन देगा, उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। मतलब जितने ब्याज दर पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्जा हमारे प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंकों को दिया है, उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। अब इस रेपो रेट का सीधा सीधा असर हम पर क्या देखने को मिलेगा, हमारी जीवनी पर इसका सीधा सीधा असर कैसे देखने को मिलेगा, इसको भी अभी आपको समझाता हूं। अब आप समझिए, आरबीआई ने जो कर्जा बैंकों को दिया उसका ब्याज दर बढ़ गया, तो अब बैंक आगे हम लोगों को जो लोन देगी, हम लोग अगर लोन मांगने जाएंगे तो हमें जो इंटरेस्ट पड़ेगा, हमें जो ईएमआई भरनी पड़ेगी, उसकी ब्याज दर ज्यादा बढ़ जाएगी। सीधा सीधा बात है कि अगर बैंक को ज्यादा ब्याज दर पर लोन मिला है तो बैंक हमें तो कम ब्याज दर पर लोन देकर घाटा नहीं उठाएगी, तो बैंक भी क्या करेगी? ज्यादा ब्याज दर पर लोन देगी, जिसके कारण अब मैं आपको कुछ सामने पर आंकड़े दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया, ठीक है, 20 लाख का आपने होम लोन लिया, किसी भी चीज का आप कोई भी लोन ले, व्हीकल लोन लीजिए, आप होम लोन लीजिए, तो उस पर ईएमआई सीधा सीधा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मान लीजिए आपने 20 लाख का होम लोन लिया, तो अब उस पर जहां पहले ईएमआई 15,000 भरनी पड़ती थी, आज वो बढ़कर 16,000 हो गई। वहीं जो कुल आपको जो राशि का भुगतान करना पड़ेगा 20 साल का, अगर मान लीजिए 20 साल तक का आपके पास समय अवधि है, तो कुल जो राशि का उस समय पर भुगतान करना पड़ेगा वो होगी लगभग 1,43,000। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई चेन खराब हुई, इसलिए महंगाई दर को काबू में लाए जाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। अर्थात सीधी सीधी बात यही है कि जो रेपो रेट को बढ़ाया गया 0.9%, कुल मिला के 0.9% जो रेपो रेट बढ़ाया गया, इसके पीछे का सीधा सीधा कारण है कि जो बढ़ती महंगाई है, जो काबू के बाहर चली गई थी, उस महंगाई को वापस से काबू किया जा सके। जो टॉलरेंट लेवल के बाहर चली गई थी महंगाई, उसको वापस से काबू में लाया जा सके। यह इसके पीछे का सीधा सीधा कारण है जो आरबीआई गवर्नर ने अपने प्रेस मीट पे भी कहा था। इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स पर साझा करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहे हम खबर के साथ। धन्यवाद।